नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 32 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो फ्रेंड्स कोई भी साइज का कटोरी ब्लाउज का कटिंग आप आसानी से करके ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है कटिंग बिगिनर्स के लिए खास करके बहुत ही सिंपल मेथड से आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अस्तर को फोल्ड साइड अपने तरफ रखना है और नीचे का कपड़े को अगर सीधा नहीं है, टेढ़ा है इस तरीका का, तो पहले ही हमें सीधा करके लेना पड़ेगा। उसके बाद हमें ब्लाउज का लंबाई जो है 14 इंच का रेडी रखना है, तो उस हिसाब से 15 इंच अपने को लेना पड़ेगा। कोई भी साइज का आप बनाना चाहते हैं तो उसमें हम 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए शोल्डर के लिए हम रेडी कर लेते हैं। शोल्डर अपना जो है 5 इंच का हम लेते हैं, क्योंकि नेक जो है बहुत ही बहुत कम मतलब मीडियम 8 इंच का नेक रेडी करेंगे। तो 5 इंच का शोल्डर है तो हम यहाँ पर 6 इंच ले लेते हैं। ठीक है, आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो आर्म होल लाइन सीधा इस तरीके से करके लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 32 का चौथा हिस्सा जो है 8 है, तो 8 इंच हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 1.5 इंच की जगह आप 2 इंच तक ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं फिटिंग के लिए तो साइड पे क्या होता है, ज़्यादा सिलाई मार्जिन होने के कारण फिटिंग में थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए, जो कमर है 26 का है, 26 का चौथा हिस्सा 6.5, 1 इंच जो है पीछे का टाक्स और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मिलाकर एक लाइन को ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मिलाना है। कॉर्नर पर 1.25 इंच का मार्क करना है ऐसे आर्म होल के लिए, और आर्म होल वाली लाइन 6 इंच का था उसको सेंटर करना है और फिर आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पर आर्म होल का शेप जो है थोड़ा अच्छे से देना पड़ेगा, मतलब शेप जो है थोड़ा गोलाई जो है बहुत अच्छे से आना चाहिए, वरना यहाँ पर चूना आने का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से शेप को देना होगा। अब ऊपर हाफ इंच छोड़ देते हैं मार्जिन के लिए। अब अपना जो आर्म होल है वो हम चेक करके देखते हैं बैठ जाएगा कि नहीं। एक बार ज़रूर अपना आर्म होल जो है वो चेक करके देखना है। 32 साइज़ के लिए आर्म होल जो होगा वो है अपना 15.5 इंच। ठीक है, मतलब 15 से 16 इंच के अंदर 32 साइज का जो आर्म होल होगा ये होगा 14.5 इंच, 15 इंच, 15.5 इंच, इस तरीक़े से आर्म होल होता है। तो यहाँ पर 15.5 इंच का आर्म होल है तो पूरा प्रॉपर बैठ गया है। तो ऐसे चेक करके देखना होगा। तो यहाँ पर शोल्डर पट्टी जो है देखिए, मैं यहाँ पर 3 इंच रखती हूँ रेडी होकर। 2.5 इंच, 2.25 इंच अगर आप पाइपिंग करना चाहते हैं तो आपका 2.5 इंच पर आराम से रेडी हो जाएगा। अगर आप अंदर की तरफ पट्टी लेते हैं तो 2.25 इंच तक आराम से बन जाएगा। 32 साइज में 2.25 इंच तक पट्टी एकदम बेहतर रहेगा। ठीक है, 8 इंच हमने नीचे के गले के लिए डाउन कर लिया है और ऊपर कितना लिया है 2 इंच कटिंग के लिए। नीचे हमने 2.5 इंच ले लेते हैं और 32 साइज के लिए 2.5 इंच का नेक जो है वो सही से ब्रॉड बन जाएगा फ्रेंड्स। मतलब 2.25 इंच भी आप ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से आपका जो नेक का जो ब्रॉडनेस है वो रेडी हो जाएगा। और 2.5 इंच में तो आपका बहुत अच्छा से 32 साइज में ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, यानी ऊपर 2, नीचे 2.5 इंच ले लिया है। अब हम पीछे का टक्स रेडी कर लेते हैं इस तरीक़ा से। जो 1 इंच का टक्स है, क्रॉस पर देखिए, मतलब यहाँ पर नीचे हाफ इंच का हमने क्रॉस दे दिया है। ये क्रॉस अपने को देना पड़ता है। ये क्रॉस देने से अपना कमर के जगह जो है वो सीधी बन जाता है, टक्स लेने के बाद सीधा हो जाता है, इसीलिए ये क्रॉस लाइन करने का। अब कट करके लेने के बाद कपड़ा को हमें इस तरीक़े से रखना होगा ताकि नीचे कपड़ा थोड़ा सा बचे, मतलब कपड़े को बचा कर अपने को कटिंग करके लेना होगा। तो अब देखिए, जैसे कि हम कटोरी ब्लाउज रेडी कर रहे हैं तो उस हिसाब से अभी हम साइड पर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम कटोरी रेडी हो जाने के बाद कपड़े को हम बढ़ाएंगे। तो इसीलिए देखिए, किधर भी हम अभी कपड़ा नहीं बढ़ाते हैं। जैसा जैसा है बैक पार्ट ठीक उसी तरीक़ा से हम ड्रॉ कर लेते हैं। आर्म होल, शोल्डर सभी जगह पर
जैसा है बैक पार्ट वैसा ही हम करके ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट हटा लेते हैं और यहाँ पर जो फैब्रिक है इसे देखिए अब हम मोड़ के रखते हैं, कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर योक पट्टी जो है हम एक साथ रेडी कर लेंगे। कितना योक पट्टी के लिए जगह चाहिए रहेगा वो हम आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक वाली आर्म होल पहले रेडी करके लेने के बाद 1/2 इंच नीचे हमने डाउन करके इस तरीक़ा से फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे देंगे। 32 साइज़ के लिए देखिए इस तरीक़ा से फ्रंट आर्म होल का अपने को शेप दे देना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, एकदम सिंपल। तो इस तरीक़ा से करके लेने का फ्रंट आर्म होल। तो अब क्या करेंगे, नेक रेडी करेंगे। नेक रेडी करने के लिए 3 इंच का हमने बैक पार्ट में लिया था, फ्रंट पार्ट का भी 3 इंच का ले लिया है। 6.5 इंच झुकाते हैं और ऊपर 2 इंच का है, नीचे भी 2 इंच का लेते हैं। फ्रंट में हम एक्स्ट्रा नहीं लेते हैं, जितना ऊपर रहेगा नीचे उतना ही रहेगा फैलाव, मतलब ब्रॉडनेस फ्रंट में बहुत ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे, ऊपर जितना नीचे उतना ही। तो 2 इंच हम यहाँ पर ले लिया है। अब देखिए 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। अब बास पॉइंट ले लेंगे हम। तो यहाँ पर बास पॉइंट जो है 9.5 यानी 9.5 इंच का बास पॉइंट ले लिया है। अब टक्स के लिए हम ले लेंगे 2.25 इंच। कितना, तो 32 साइज़ में टक्स के लिए हम 2.25 इंच नीचे और भी ले लेते हैं। फ्रेंड्स 9.5 इंच हमने लिया और नीचे हमने 2.25 इंच का एक लाइन बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए अपना योक के लिए कपड़ा कितना बचा है वो देखेंगे, फिर एक्स्ट्रा नीचे के लिए जगह को और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2.25 इंच हमने टक्स के लिए छोड़ दिया है। अब कटोरी को 6वां हिस्सा रेडी करना है, यानी 32 का 6वां हिस्सा कितना होता है। तो 32 का 6वां हिस्सा होगा अपना 5.25 इंच, इस तरीक़ा से हो जाएगा। 5 इंच 4 सूत, ऐसा 3 सूत इस तरीक़ा से होगा। अगर आपसे नहीं होता है डिवाइड करना तो टेप को आप इस तरीक़ा से फोल्ड करें। 32 का आधा 16 इंच होते हैं, 16 को 3 पार्ट करना है। देखिए मैं किस तरीक़ा से टेप को पकड़ लिया है और सेम इसी तरीक़ा से 3 पार्ट अपने को करना होगा, यानी 32 का आधा 16, 16 को हम 3 पार्ट कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए 5.25 इंच, 5 इंच 3 सूत इस तरीक़ा से आया है। सभी साइज़ में आप जो भी साइज़ कर रहे हैं, जो भी साइज़ का 40, 42, 44, 48 जितना भी साइज़ का कर रहे हैं आप 6 से डिवाइड कीजिएगा। तो ऊपर से 5 इंच का और यहाँ पर 2.25 इंच का हमने ऐसे मार्क करके लाइन को ऐसे क्रॉस बनाना है और अपने को एक जो अपना कटोरी है शेप दे देना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरीक़ा से हम शेप दे देंगे तो अपना कटोरी रेडी हो चुका है। अब साइड पैनल के ऊपर 1/2 इंच का एक क्रॉस लाइन बनाना है इस तरीक़ा से, और योक के लिए 1 इंच ऊपर एक पॉइंट करके इस तरीक़ा से योक का शेप दे देना है। अब योक पट्टी के लिए हम कपड़ा जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे। कितना इंच का है, अब 2.5 इंच का है, और भी 1/2 इंच हम ऐड कर लेते हैं तो अपना योक पट्टी भी बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। आप 32 साइज़ के लिए कितना बढ़ाया है, बैक पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अभी कटोरी के लिए जितना बढ़ाएंगे हम वो हम बाद में बढ़ाएंगे कटोरी में। तो अपना 32 साइज़ का कटिंग जो है और कटोरी जो है यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब हम दूसरा एक कपड़े के ऊपर रखेंगे और कटोरी एक्स्ट्रा मतलब रेडी करेंगे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेक करके बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बिगिनर्स के लिए होता क्या है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट का जब फिटिंग सिलाई होते हैं तब उस वक्त आगे पीछे छोटा बड़ा हो जाता है। मतलब काफ़ी बिगिनर्स क्या करते हैं, फिटिंग सिलाई जो है वो सही से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करके बताती हूँ। देखिए बैक वाली जो कपड़ा कमर का लाइन था वो हम अभी कट करके बता दिया है, पूरा प्रॉपर आ चुका है बैक और फ्रंट। अगर आप कटिंग करते टाइम पे इस तरीक़ा से सही से
मतलब सही से देखकर कटिंग करेंगे तो जोड़ने का टाइम पे हमें बहुत ही आसान हो जाता है और जोड़ने का टाइम पे हमें कोई दिक्कतें नहीं आता है। इतना हमें कटिंग के टाइम पे ध्यान से करना है। अब देखिए जो कटोरी हमारा निकला है वो कटोरी हम क्रॉस कपड़े के ऊपर रखेंगे, खींच के देख लेते हैं कौन सा जगह क्रॉस है। तो उस क्रॉस जगह के ऊपर कटोरी भी सीधा नहीं रखना है। किस तरीके से मैं क्रॉस रखा है कटोरी को, इसी तरीके से क्रॉस पर रखना है और पूरा छाप ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए 1.25 इंच का एक साइड पर हमें बढ़ाना होगा जो सीधी साइड है। ठीक है, सीधी साइड पर हम 1.25 इंच बढ़ाया, दूसरी साइड पर 1.25 इंच हम बढ़ा रहे हैं राउंड साइड पर। अगर अपर चेस्ट और फुल बास्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी आप समझिए 32 साइज का आप बना रहे और आपका अपर चेस्ट है 29 है, 30 इंच का है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1.25 इंच की जगह 1 इंच भी बढ़ा के ले सकते हैं। आपके कप के ऊपर डिपेंड होता है आप कितना बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से बढ़ाना है। यहाँ पर 5.25 इंच का एक लाइन कर लेते हैं। यहाँ पर जगह अगर बड़ा हो जाता है लाइन, तो अपना आई हुक का पट्टी जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए टेप को आधा करके लेने का है, दोनों देखकर दोनों साइड का आधा। तो नीचे हम कितना बढ़ाएंगे, 1 इंच बढ़ाएंगे। 32 साइज के लिए हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं। अब सीधी बाजू का लाइन को ऐसे क्रॉस बना लेंगे इस तरीक़े से, और राउंड साइड पर देखिए हम ऐसे लाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में पैनल रख कर भी एक बार चेक करके देखेंगे सेट होगा कि नहीं होगा। अपना कटोरी के साथ साइड पैनल जोड़ते टाइम पे कभी कभी होता क्या है, बहुत छोटा बड़ा हो जाता है। अगर आप कटिंग करते टाइम पे थोड़ा सा चेक करके कटिंग करते हैं तो तभी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्या करेंगे, हम एक कटोरी का शेप दे देते हैं ऐसे। तो फ्रेंड्स देखिए साइड पैनल को रखना है और कटोरी का पॉइंट 1.25 इंच ऊपर रखना है, नीचे 1/2 इंच छोड़ देना है। ये 32 साइज़ के लिए है। ठीक है, 32 साइज़ के लिए हम क्या किया है, नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा, ऊपर 1.25 इंच जो पॉइंट है कटोरी का वो हमने रख दिया है। अब देखिए कटोरी हम कटिंग कर लेते हैं। तो अपना 32 साइज़ का कटोरी भी रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बाजू कटिंग कर लेते हैं। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके हम बाजू कटिंग करते हैं, छोटा बाजू। तो ऐसे देखिए कपड़े को 4 फोल्ड करके लेने का है। नीचे का कपड़ा देखिए एकदम सही नहीं है, तो कपड़ा नीचे का कपड़ा सही कर लेंगे। 32 का चौथा हिस्सा 8 इंच होता है, तो 4 फोल्ड में अपने को 8 इंच होना चाहिए। और 6 इंच का हम यहाँ पर देखिए कपड़ा है 5 इंच का रेडी, बाजू अपना बन जाएगा। यानी कपड़ा 6 इंच का है तो 5 इंच का बन जाएगा। जो भी बाजू का साइज बनाते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा अपने को होना चाहिए। तो नीचे देखिए 1/2 इंच अपना छोड़ दिया है सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद 5 इंच का बाजू रेडी बाजू, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन। लाइन को ऐसे सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, बगल साइड पर देखिए इस तरीक़े से 3.25 इंच डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये 5 इंच का रेडी बाजू करते हैं, 3.25 इंच हम डाउन कर लेते हैं, 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेते हैं। इस तरीक़े से देखिए मार्जिन का मतलब लाइन, मार्जिन लाइन 2 इंच ले लेते हैं। फोल्डेड साइड पर 1 इंच का मार्क करके स्केल रखकर इस लाइन को क्रॉस बनाना है और ये क्रॉस लाइन को हाफ करना है। देखिए टेप रखना है और जहाँ पर हाफ होता है वहाँ पर एक पॉइंट करना है और पॉइंट का ठीक ऊपर 1/2 इंच, नीचे 1/2 इंच, क्योंकि ये 32 साइज का बना रहे हैं हम, ऊपर 1/2 इंच लेंगे तो ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा नीचा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 32 साइज के लिए हम 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे ले लिया है। और फिर इस तरीक़ा से बैक वाली आर्म होल का मतलब बैक वाली बाजू का शेप देना है। 5.5 इंच अपना मोहरी है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐसे लेना है और दोनों मार्जिन लाइन को ऐड कर लेना होगा। अब देखिए कटिंग करने से पहले अपने को बैक पार्ट लेना होगा और बैक पार्ट लेकर एक बार चेक करके देखना पड़ता है कि पूरा प्रॉपर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। अगर आप यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं है, छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इसीलिए बैक पार्ट लेकर इस तरीक़े से
थोड़ा सा हल्का सा कपड़े को खींच कर ऐसे चेक करना है। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है तो साइड पर वो एक्स्ट्रा कपड़े को हमें रखना पड़ेगा, ठीक है, इसे छांटना नहीं है। तो कट कर लेने का है, तो इस तरीक़े से कट करके हमें फ्रंट पाले का शेप देना है। तो बाजू को हम पूरा खोल कर लेते हैं और यहाँ पर फ्रंट पाले का शेप दे देंगे। 1/2 इंच नीचे अपने को फ्रंट पाले का शेप देना है। जो शेप है हमारा उस शेप का बिल्कुल 1/2 इंच नीचे हम दे देंगे, ठीक है। और फिटिंग का जो 2 इंच का सिलाई है उस फिटिंग सिलाई का 2 इंच आगे देखिए और एक हमने मार्क किया है, मतलब फिटिंग लाइन का ठीक 1/2 इंच आगे एक लाइन करना है, उस लाइन तलक ही लेके जाकर हमें टच करना है। तो देखिए मैं किस तरीक़े से फ्रंट का शेप दे दिया है, बहुत बढ़िया तरीक़े से फ्रंट पल्ले का शेप आ चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं और हमारा आसान तरीक़ा से 32 साइज़ का बाजू कटिंग, ब्लाउज कटिंग, कटोरी ब्लाउज बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक तो करेंगे, क्योंकि आपके एक लाइक में मुझे वीडियो बनाने का हौसला मिल जाता है। और कमेंट करेंगे, आपका प्यारा सा कमेंट का रिप्लाई देने का बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी। और आगे कौन सा वीडियो आपको देखना है आप ज़रूर मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा।